साल था 2002 का। और उस साल भारतीय क्रिकेट टीम गई थी इंग्लैंड के दौरे पर। 4 जुलाई 2002 के दिन भारत को इंग्लैंड के खिलाफ चेस्टरली स्ट्रीट के मैदान पर एक वनडे मैच खेलना था। अगर आपने तारीख पर गौर किया हो तो आप पाएंगे कि यह वही दौरा था जिसमें सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी टी शर्ट निकाल कर लहराई थी जब भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में 325 रनों का टारगेट चेज किया था। आज की ये जो घटना है उस ऐतिहासिक मैच के ठीक 10-12 दिन पहले की है। मशहूर इंग्लैंड के ऑलराउंडर इयन बॉथम ने इस घटना का जिक्र बड़े विस्तार से अपनी किताब बीफीज क्रिकेट टेल्स में किया है। इयन कहते हैं कि उस दिन के वक्त टीम ने होटल में चेक इन किया। चेक इन करने के बाद टीम निकल गई चेस्टरली स्ट्रीट के मैदान पर प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस में टीम के सभी खिलाड़ियों ने जम के पसीना बहाया और थक कर वे फिर होटल लौट आए। होटल लौटने के बाद सबने डिनर किया और डिनर करके सभी लौट गए अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए। सभी की तरह दादा भी अपने कमरे में गए, कमरे की लाइट बुझाई, पर्दे बंद किए और बिस्तर पर लेट गए आराम करने के लिए। अभी दादा की आंख लगी ही थी कि उन्हें एहसास हुआ कि जैसे बाथरूम में पानी का नल खुला हुआ है। आवाज़ सुनकर दादा उठे इस इरादे से कि वो नल को बंद करेंगे और यही सोचकर वो बाथरूम की ओर गए भी। लेकिन बाथरूम के भीतर का नज़ारा देखकर वो थोड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि बाथरूम में तो कोई नल खुला ही नहीं था। दादा ने सोचा कि हो सकता है उन्हें थकावट की वजह से कोई वहम हो गया हो। खैर, दादा फिर से लौट आए अपने बिस्तर पर और लेट गए। दादा अभी सोने की कोशिश कर ही रहे थे कि आधे घंटे बाद उन्हें फिर से वही आवाज आई। दादा फिर से उठे नल बंद करने के इरादे से, पर नल तो इस बार भी बंद था। दादा ऊहापोह में पड़ गए और काफी देर माथा पच्ची करने के बाद दादा ने सोचा कि क्यों ना इस चीज से ध्यान हटाकर अपना ध्यान जो है अपनी नींद पर लगाया जाए, ताकि अगले दिन वो ताज़ा दम होकर प्रैक्टिस पे पहुंचे और प्रैक्टिस में अपना मन लगा सके। खैर, दादा फिर से सोने की कोशिश करने लगे और कुछ देर में उन्हें नींद भी आ गई। दादा ने अभी चैन की नींद ली ही थी कि उन्हें फिर से बाथरूम के नल खुले होने की आवाज़ आने लगी। पर इस बार दादा समझ गए कि माजरा कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ऐसे में बिना वक्त गंवाए दादा उठे और उठकर सीधा अपने साथी खिलाड़ी रॉबिन सिंह के कमरे की ओर चले गए। उन्होंने रॉबिन सिंह के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और जब रॉबिन सिंह ने आधी रात के वक्त दादा को अपने कमरे के बाहर देखा तो वो भी थोड़े हैरान हुए। हालांकि दादा ने रॉबिन सिंह से उस वक्त इस घटना का जिक्र नहीं किया। वे चुपचाप गए और कोई एक अलग बहाना बनाकर रॉबिन सिंह के कमरे में ही उन्होंने पूरी वो रात बिताई। और फिर वक्त के साथ धीरे धीरे दादा इस बात को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। फिर आया साल 2005 का और महीना था जून का। 23 जून 2005 को इंग्लैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एक वनडे मैच खेलना था डरहम में और मैदान था चेस्टरली स्ट्रीट का। संयोगवश इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम उसी होटल में रुकी थी जिसमें ठीक 3 साल पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली और उनकी टीम रुकी थी। खैर, ऑस्ट्रेलियन टीम ने दिन के वक्त चेक इन किया। ऑस्ट्रेलिया टीम में उस वक्त एक नए नवेले खिलाड़ी थे जो बाद में चल के काफ़ी मशहूर नाम बने, जिनका नाम था शेन वॉटसन।
शेन वॉटसन को चूंकि विंटेज चीज़ों का बड़ा शौक था, ऐसे में वो इस होटल को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। वॉटसन चेक इन करते वक्त किसी बच्चे की तरह होटल को निहार रहे थे। काफ़ी देर तक होटल की गलियों में समय बिताने के बाद वॉटसन चले गए अपने कमरे में, और उस कमरे का नंबर था कमरा नंबर 43 यानी 43। इस रूम नंबर 43 को ध्यान रखिएगा। क्यों, ये चीज़ मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। खैर, जैसे ही वॉटसन अपने कमरे में पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जो अजीब सा एहसास है वो आखिर है तो है क्या। खैर, वो फिर सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे, पर कोई कारण था जिस वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके कमरे में साथ में कोई और भी है, और कोई चोरी छुपे उन्हें देख रहा है। खैर, जैसे तैसे वॉटसन को उस रात नींद आई, और अगले दिन जब शेन वॉटसन उठे तो उन्होंने खुद को ये समझा लिया कि हो सकता है पिछले दिन की थकान की वजह से उन्हें वो एहसास हुआ हो। फिर आई अगली रात। पिछली रात की तरह ही वॉटसन कमरे में प्रवेश लिए, पर्दा बंद किया और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि जैसे कोई कमरे की खिड़की से अंदर की ओर झांक रहा हो। वॉटसन को ये बात और भी अजीब लग रही थी, क्योंकि उनका जो कमरा था वो दूसरी मंजिल पर था, और दूसरी मंजिल पर खिड़की से भीतर किसी का झांकना तभी संभव है जब वो हवा में लटका हो। वॉटसन खिड़की के पास गए और नजरें घुमाकर खिड़की को गौर से देखने लगे, पर खिड़की पे तो कोई नहीं था। देखते देखते तभी उनकी नजर होटल के लॉन में गई। उन्होंने देखा कि नीचे कोई औरत टहल रही है। देखने में तो वो सब कुछ साधारण था, जैसे कोई आम औरत किसी लॉन में टहल रही हो, पर कुछ तो अजीब था इन सब में। क्या, ये वॉटसन को समझ नहीं आ रहा था। इन सब में उन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि यह सब कुछ तो ठीक नहीं है। खैर, अगले दिन यह सारी बात उन्होंने अपने टीममेट से साझा की, पर इसके बदले में या तो उनका मजाक बना या किसी ने उनकी बात पर गंभीरता से गौर ही नहीं किया। इन सब में वॉटसन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनके साथी खिलाड़ी कुछ ना कुछ जानते तो जरूर हैं, पर वो इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं और जानबूझकर इस बात को छेड़ने से बच रहे हैं। खैर, वॉटसन बुझे हुए मन से फिर उस रात अपने कमरे में लौट आए, पर इस बार बिस्तर पर लेटते ही उन्हें नींद आ गई। अभी उन्हें 2-3 घंटे की नींद ही मिली थी, तभी अचानक उनकी आंख फिर खुल गई। वो अपने बिस्तर से उठे और वॉशरूम की ओर बढ़ गए। वॉशरूम से निकलते हुए उनकी नजर गई उसी खिड़की पर जहां पिछली रात उन्हें किसी होने का एहसास हुआ था, पर उस खिड़की पर तो कोई नहीं था। अभी वॉटसन अपने ख्यालों में ही थे, तभी सामने का नजारा देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। उनके सामने 20-25 साल की एक लड़की खड़ी थी, पुराने दौर के शाही कपड़ों में। वॉटसन हड़बड़ाकर भागे
और सीधा जा पहुंचे अपने साथी ब्रेटली के कमरे में। ब्रेटली उनकी हालत देखकर समझ गए कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। ऐसे में ब्रेटली ने भी उनसे कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया और उन्हें सहारा देकर अपने कमरे के भीतर ले गए। वॉटसन ने जैसे तैसे उस रात ब्रेटली के कमरे में काटी और अगले दिन की सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। असल में ये बात यहीं ख़त्म हो गई होती अगर मैच के लाइव टेलीकास्ट के दौरान एक दिलचस्प चीज़ नहीं हुई होती। हुआ यूँ कि मैच के दौरान इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज डैरेन गॉग ने शेन वॉटसन को स्लेज करते हुए एक बात कही। गॉग ने कहा कि अगर तुम्हें डर लगता है तो आज की रात तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। गॉग के इस एक वाक्य ने इस सारी घटना को मंजरे आम पर ला दिया। खैर, ये जो होटल जिसमें सौरव गांगुली और शेन वॉटसन ने अजीब से अनुभव किए थे, उस होटल का नाम है लमलीज कैसल। 700 साल पुरानी ये इमारत इंग्लैंड के डरहम काउंटी में है और इसे बनाने वाले थे राल्फ लमली, जो पेशे से एक जाने माने फौजी जनरल थे। रहने वालों में यहाँ राल्फ की पत्नी भी थी और उनकी पत्नी का नाम था लिली लमली। कुछ समय तक यहाँ सब कुछ ठीक रहा, पर कुछ समय बाद अचानक शाही दरबार के जो पादरी थे वो लिली पर कैथोलिक धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगे, पर लिली मानने को तैयार नहीं थी। और एक दिन जब लिली और पादरी में इस बात को लेकर एक जोरदार बहस हुई तो पादरी ने गुस्से में बड़े जोर से अपनी छड़ी से लिली के सिर पर एक वार किया और वो वार इतना तेज था कि लिली तुरंत जमीन पे गिर पड़ी और दर्द के मारे कराहने लगी। फिर उस पादरी ने लिली को उठाकर कैसल में ही बने एक कुएं में फेंक दिया, वो भी जिंदा। और कुएं में काफी देर तक छटपटाने के बाद लिली की मौत हो गई। फिर उसकी लाश को उस कुएं से निकालकर कंपाउंड में किसी गुप्त जगह पर ही दफन कर दिया गया। और कुछ समय बाद जब लिली के पति राल्फ अपनी यात्रा से लौटे तो उन्होंने अपने सेवकों से पूछा कि लिली कहाँ है। तो इस सारे जुर्म को छुपाने के लिए राल्फ से ये झूठ बोल दिया गया कि क्योंकि लिली जो है एक नन बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने घर छोड़कर नन बनने की पढ़ाई करने का फैसला किया। खैर, इस झूठ के साथ लिली की मौत का राज हमेशा के लिए दफन हो गया। समय बीता और कैसल में लोग आए और लोग गए भी, पर लिली वहीं रही, सिर्फ एक उम्मीद में, और वो थी इंसाफ की उम्मीद। इस आशा के साथ कि शायद किसी दिन कोई तो आएगा जो उन्हें न्याय दिलवाएगा। और किस्सों की माने तो लिली आज भी वहीं हैं, भटकती हैं अपना दर्द लिए। अगर आपको याद हो तो कहानी के बीच में मैंने आपसे कमरा नंबर 43 का जिक्र किया था, याद आया? असल में कमरा नंबर 43 जो है वही कमरा है जहां लिली को मौत के घाट उतारा गया था। और इत्तेफाक देखिए, शेन वॉटसन और सौरव दादा भी इसी कमरे में रुके थे। ऐसे में ये मानना कहीं से भी बेमानी नहीं होगा कि शेन वॉटसन ने और सौरव दादा ने जिसकी मौजूदगी का एहसास किया
वो और कोई नहीं बल्कि लिली ही थी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह। तब तक के लिए